आखिरी तारीख यानी कि 31 जुलाई तक 5.8 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए। आखिरी घंटे में 4.5 लाख से ज्यादा रिटर्न फाइल हुए। लेकिन जिन लोगों ने रिटर्न नहीं भरा है वो अब क्या करें, और जिन्होंने भर दिया वो अब बेफिक्र होकर बैठ जाएं, ये जानने के लिए बात करते हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी से। शरद जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है वो अब क्या करें। जी हाँ, बहुत अफसोस हो रहा होगा उन लोगों को जो इस उम्मीद में बैठे थे कि डेट पिछले 2 साल की तरह आगे बढ़ जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। अब जब डेट निकल चुकी है, अभी भी फाइल कर सकते हैं। एक विंडो खुली हुई है। एक सेक्शन होता है आयकर में, सेक्शन 234F, नोट कर लें सब, 234F। इस सेक्शन के अंतर्गत आप 31 दिसंबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं 5,000 रुपये फी दे के। ध्यान दें, इसको पेनल्टी नाम नहीं दिया गया है, इसको फी नाम दिया गया है। 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हो। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो इस फी का दाम जो है वो 1,000 रुपए है। मतलब 1,000 रुपए 5 लाख तक, और 5 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो 5,000 रुपए देके 31 दिसंबर तक आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। यही नहीं, आपको जो बकाया टैक्स अगर आपका आ रहा है तो उस पर आपको 1% पर मंथ ब्याज भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए तैयार रहिए। एक और सरकार ने बदलाव किया है। वो बदलाव ये किया है कि आपको सब लोगों को जानकारी होगी कि इनकम टैक्स रिटर्न केवल ऑनलाइन फाइल करना काफ़ी नहीं होता है, उसको ई वेरीफाई भी करना होता है। तो ई वेरीफाई करने का प्रोसेस होता है, हम सबको पता होगा, OTP से होता है, नेट बैंकिंग से होता है, आधार से होता है और EVC से होता है। 4-5 तरीके होते हैं। आप पोस्ट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी बेंगलोर में, CPC में। ये 4-5 तरीके होते हैं। इसके लिए जिन लोगों ने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर दिया है उन लोगों के पास 120 दिन का समय है इसको ई वेरीफाई करने का। जी, ये तो रही उनके लिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। लेकिन जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है वो अब क्या चैन की सांस ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है समय से, बहुत मशक्कत करके, भाग दौड़ करके, तो एक छोटा सा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होता है जिसको हम ई वेरिफिकेशन कहते हैं। तो उस ई वेरिफिकेशन को 4-5 तरीके से किया जाता है। मैं दोहरा देता हूं एक बार कि आपके पास एक चेकलिस्ट रहे, आपके पास ऑप्शंस याद रहे। पहला, आप OTP जनरेट करके कर सकते हैं अपने पोर्टल से। दूसरा, आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तीसरा, आप आधार के थ्रू कर सकते हैं। चौथा, आप ATM के थ्रू EVC से कर सकते हैं। और पांचवा, आप अपनी रिटर्न की कॉपी CPC बैंगलोर को फॉर्म V में पोस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये करना आपको 120 दिन के अंदर, 31 जुलाई तक अगर आपने फाइल किया, यानी 12 बजे तक आपने कल रात को फाइल किया है, तो आपको ये ई वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी है। अगर आपने नहीं किया है तो अब से लेकर दिसंबर तक आप जब भी फाइल करेंगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको इन 5 में से किसी एक तरीके से ई वेरीफाई कर देना चाहिए।